नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक तकलीफदेह खबर लेकर आपके बीच में हूं कि एक स्कूल का शिक्षक दूसरे शिक्षक शिक्षिकाओं के सामने, वहां की हेड मिस्ट्रेस के सामने, प्रधान पाठिका के सामने, बच्चों के सामने किस तरह का बर्ताव कर सकता है एक शिक्षक, देखना बड़ा ही शर्मनाक है। ये बात उतना असर नहीं डालती अगर इसके आधा दर्जन वीडियो मेरे पास नहीं रहते तो। देखकर तकलीफ होती है कि सरकारी स्कूल का एक शिक्षक क्लास के समय पर दारू पिया हुआ, दारू की बोतल लेकर स्कूल पहुंचता है, प्रधान पाठिका के सामने बैठकर शराब की बोतल निकालता है, चखने का पैकेट निकालता है, शराब पीता है, लोग उसका वीडियो बना रहे हैं, कोई अखबार नवीस या पत्रकार कोई वीडियो बना रहा है, उसको कह रहा है जो करना है कर लो, जिसको शिकायत करना है कर दो। प्रधान पाठिका मना कर रही है, उसको सुन नहीं रहा है, बच्चे देख रहे हैं। ये सरकारी स्कूल के टीचर का हाल है। ये आप कौन हो? मैं टीचर हूँ। टीचर हो? हाँ। क्या रखे हो अपनी जेब में? ये जो भी है, क्या काम है बताओ ना। तो टीचर आप स्कूल में ऐसे पी के बैठते हो? तो हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, चाहे प्रधान पाठक। खुलेआम स्कूल में क्वार्टर लेकर रखे हैं आप? हाँ हाँ, मेरी मर्जी। आपकी मर्जी क्यों? मेरी मर्जी, आपको क्या करना कर जाओ। मैं रोज पीता हूँ ऐसी। आप कुछ प्रॉब्लम? अच्छा, मेरे पास सब कुछ है। अच्छा सर, ये गलत बात है ना? स्कूल में ऐसा नहीं करते, बच्चे लोग देख रहे, देखो। देखने दो। मेरे को क्या, आपको क्या करना है बोलो, वो दिक्कत। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं सर, आप शिक्षक हैं। गवर्नमेंट जॉब में क्या करना है बोलो, वो दिक्कत। मैं कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। हाँ बोलो। ये है सीसी, ये सब है मेरे पास, फोटो खींच लो। क्या नाम? पता नहीं सर, मैं ले जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। तो जेब में रखा हुआ है, सामने अब स्कूल है, स्कूल के अंदर पानी। पहचान पत्र दिखाइए। मैं दिखा रहा हूँ सर, आपको दिखा रहा हूँ। सर ये तो अभी आ रहे हैं स्कूल, ऐसे भी लेट में आए हैं। लेट में आया हूँ और आया हूँ सुबह से, आया हूँ, ये 2-3 घंटा हो गया हूँ। ये देखो, ये देख लो, ये फोटो खींच लो, खींच लो। ये मेरा फोटो आना चाहिए। ये पानी, पहचान पत्र दिखाओ अपना। प्रेस हो क्या हो यार, दिखा रहा हूँ सर, दिखा रहा हूँ आपको। बताओ प्रेस हो क्या। ये देख लो, ये आना चाहिए। जाओ डीओ दिखाओ, डीओ दिखा के कलेक्टर को पहुंच जाओ। ये सब चखना आना चाहिए। जाओ, क्या फाड़ोगे, जाओ। आपको पीना है? नहीं पीना है, मत पियो। अच्छा, आप दूसरा वाला पीते होंगे ना? दूसरा वाला पी लो, पी लो दूसरा वाला। दो पैसा नहीं चाहिए सर। पीना है तो पी लीजिए, मैं तो पीता हूँ भाई। लेकिन स्कूल में पीना, बैठ के पीना, मैं सर, महिला टीचर उसके सामने बैठ के पीना गलत बात है ना सर? क्या है ना, गलती से आज ना टेंशन में पी के आ गया हूँ, लेकिन मैं घर में पीता हूँ महोदय, मैं साफ बोल रहा हूँ। ठीक बात है सर, लेकिन वहाँ लेडीज शिक्षक बैठी हुई है, उसके सामने आप इस तरह से हरकत कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता आपको। आप गवर्नमेंट टीचर हैं, वो भी स्कूल के अंदर में पी रहे हैं। हाँ, वही गलती किया हूँ मैं, आज स्कूल के अंदर पी लिया। मेरे को बाहर में पीना चाहिए। अब क्या करेंगे सर, टेंशन है जिंदगी में, क्या करोगे। और बुलाऊं तो चाहे देने को। मैम क्या करना चाहते हैं? सरपंच को बुला लो। कौन है ये? कौन? मैम सर कौन है ये? टीचर है, सहायक टीचर। सहायक टीचर है, क्या नाम है? संतोष कुमार केवट। अच्छा, वो देख लीजिए, उधर लिखा है 4थे नंबर पे। सर क्या ऐसे करते हैं क्या रोज? अभी तक तो ऐसा नहीं किए सर। अच्छा, कितने बजे आए सर स्कूल? 10:30 बजे। 10:30 बजे आया हूँ, सुबह स्कूल है। लिख लो जो भी लिखना है, लिखो। 10:30 में आया हूँ, जाओ। नमस्कार, प्रेस वाले हैं, बढ़िया है, बढ़िया। आप पहचान पत्र क्या है आपका, पत्रकार है कि नहीं? अरे सर, आप भी देखते हो तो। क्या बोल रहे थे, क्या करना है कर लो बोल के? जाओ बीओ के पास, जाओ डीओ के पास, जाओ क्या करना है, मैं सब देख लूंगी रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है सर। चलो चलो, जाओ छुट्टी जाओ, आज पूरा छुट्टी हो गया। नहीं ऐसा हो क्या, ऐसा कर जाओ, क्या करोगे।
पूरा आपको बुला रहा हूँ, आपको आना नहीं है। हो गया मतलब हो गया, इतना आप चलिए बैठिए, चलो जाओ बैठो अपने अपने कक्षा में। थोड़ा सा रुकना है। अरे चलो बैठो, ये पत्रकार साहब आए हैं। तो क्या हुआ, तो वही तो दिख रहे हैं ना पत्रकार। मेरा नाम श्रीमती तुलसी गणेश चौहान है। मैं प्रधान पाठिका हूँ और मैं जनपद प्राथमिक शाला मछा संकुल बहतरा आता है। और मैं समय पे स्कूल आ रही हूँ सर, 7:30 से 12 बजे तक। मैं अपना काम कर रही थी, स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा था यहाँ, और पूरा काम मैं ही की सर अकेले। एक टीचर छुट्टी में है, एक टीचर तो बाद में आए। उनका निरीक्षण के लिए शाला प्रबंधन समिति सदस्य लोग आए थे, उपाध्यक्ष सदस्य सरपंच लोग आए थे। और मेरा मतलब वो नहीं मानते सर, इन लोग नहीं मानते, आदेश का पालन नहीं करते सर, आदेश का पालन नहीं करते, रिस्पेक्ट भी नहीं करते मुझे बिल्कुल। आते हैं, साइन करते हैं और रजिस्टर पकड़ के चले जाते हैं। बस आने के टाइम जाने के टाइम कोई काम रहेगा तब बात करेंगे बस। दिख रहे एक लेडीज है, उसके बगल में शराब पिया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? सर ये सब तो होना नहीं चाहिए सर, बिल्कुल इसके लिए कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए सर। क्योंकि मैं अकेले रहूँगी, किसी भी दिन कभी भी हस्बैंड साथ में हमेशा थोड़ी ना रहेंगे। कभी भी कहीं अकेले रहूँगी तो मेरे ऊपर तो इसमें गंभीर समस्या हो जाएगी सर। आप क्या चाहते थे, प्रशासन से क्या चाहते हैं? कार्रवाई होना चाहिए सर, होना चाहिए। चलो और मैं आपको एक बात बताऊं, छत्तीसगढ़ में ये हाल नया नहीं है, अनोखा नहीं है। पिछले 5 बरस कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले 15 साल भाजपा की सरकार थी। पहले भी शिक्षा मंत्री जो हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रह चुके हैं, जो बड़े तजुर्बेकार मंत्री हैं, बड़े कड़क भी हैं। वो चाहें तो अपने विभाग को काबू में रख सकते हैं। लेकिन ये हाल जब वो 5 बरस विपक्ष में बैठे थे, बृजमोहन भूपेश सरकार थी, उस वक्त भी स्कूलों का यही हाल था। मुझको लग रहा था कि बृजमोहन अग्रवाल के स्कूल शिक्षा मंत्री बनने से उनको जानकारी है, देखते आ रहे हैं वो कि किस तरह ढेर फोटो वीडियो पिछले 5 साल में देखने मिले कि स्कूल का टीचर फर्श पे पड़ा हुआ है, दारू पिया हुआ, वहीं पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी कमरे में पढ़ रहे हैं। अब वो क्या पढ़ सकते हैं, आप अंदाज लगा लीजिए इस बात का। वहीं पर फर्श में पड़ा हुआ है, दारू पिया हुआ, बड़बड़ा रहा है, कुछ कर रहा है, चिल्ला रहा है, बच्चे वहीं बैठे हुए हैं। आप सोचिए बच्चों के दिल दिमाग पर क्या असर होता होगा। मैं इस बात को लेकर हैरान होता हूं कि इस प्रदेश के जो नेता, अफसर, पत्रकार जो हैं, क्या ये अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ने भेजेंगे जहां पर दारू पिया हुआ टीचर आता होगा? मैंने तो ये देखा है कि जो हिंदुत्व की बात करने वाले बड़े बड़े नेता हैं, इनके बच्चे भी यहाँ पर ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते रहे हैं। बहुत सारे नाम हैं, मैं किसी एक का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारे नाम हैं, जाते रहें। इसलिए कि वहाँ पर डिसिप्लिन ज़्यादा है, वहाँ अनुशासन ज़्यादा है। सरकारी स्कूल में क्यों अनुशासन लागू नहीं किया जाता? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने एक आदेश दिया था, फैसला दिया था, जो कानूनी रूप से बहुत मजबूत नहीं था, ये भावना थी उनकी। उन्होंने कहा था कि जितने सत्तारूढ़ नेता, मंत्री, अफसर जितने हैं, इनके बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया जाए। मैं उसको न्याय का फैसला मानने के बजाय भावना का फैसला मानता हूं। मैंने उस वक्त एक एडिटोरियल लिखा भी था कि ये सोच अच्छी है, लेकिन कानून के सामने नहीं टिकेगी। इसलिए कि बच्चे जो हैं वो मंत्री और अफसर के अकेले के बच्चे नहीं हैं, उनके परिवार के, उनके जीवन साथी जो हैं उनके भी बच्चे हैं। वो उनको तय करने का उतना ही हक है कि उनको कहाँ पढ़ाया जाए। सरकारी स्कूलों की बदहाली को ठीक करने के लिए आप दूसरे बच्चों को बेबस नहीं कर सकते कि उनको वहीं दाखिल किया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी छत्तीसगढ़ में सरकार है, जिसकी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसा उनका कहना है, मैं तो उतने आंकड़े नहीं देखता हूँ, ऐसा उनका कहना है, उसके गांव-गांव में एक एक पंचायत स्तर पर उसके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उसके पंच सरपंच हैं। उन सब के रहते हुए स्कूलों का ये हाल क्यों है? जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकास खंड का ये स्कूल है, मचहा जनपद प्राथमिक शाला। यहाँ का शिक्षक है, इसका नाम बताना जरूरी है, संतोष कुमार केवट। माँ बाप ने नाम सोच समझ के रखा होगा संतोष, ताकि संतोषी रहे, उसको बेचैनी न रहे,
संतोषी रहे, नाम संतोष रख दिया। नाम संतोष रखने से थोड़ी संतोष हो गया। बहुत तकलीफ है ज़िंदगी में बोलते हुए। वो दारू लेके आ रहा है, दारू ला के फिर वापस जाके स्कूटर मोटरसाइकिल के पास जाके पानी की बोतल निकाल के ला रहा है, चखना निकाल के ला रहा है। फिर क्लासरूम में बच्चों के सामने और प्रधान पाठिका के सामने बैठकर, दूसरे टीचर्स और बच्चों के सामने बैठकर दारू पी रहा है, बड़बड़ा रहा है। जिसको शिकायत करनी है कर दो। संतोष नाम जो है असफल हो गया, माँ बाप का दिया हुआ। लेकिन खैर, नाम तो कल परसों ही मैंने कहा था, नाथूराम भी असफल हो गया था। नाम में राम था, लेकिन गांधी की हत्या कर दी थी। तो नाम से बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब मैं स्कूल की बात कर लूँ जरा। स्कूल में 7:30 से 11:30 बजे तक का स्कूल है। 258 बच्चे वहाँ दर्ज हैं, 258 बच्चे। टीचर जो हैं 7:30 बजे की जो स्कूल है उसमें 10:30 बजे तक आ रहे हैं। मनमानी अपने समय पे आते हैं, अपने समय पे जाते हैं। सरकारी स्कूलों में इतनी बदहाली क्यों है? जहाँ पर नौकरी मुश्किल से मिलती है, एक एक नौकरी के लिए लोग 5-5, 10-10 लाख रुपया ठगों को दे देते हैं। हो सकता है असली भी देते हो नौकरी पाने के लिए। हमने देखा है कि पीएससी में किस तरह से रिश्वत चली, छत्तीसगढ़ में दूसरी जरा सी नौकरी में कैसी रिश्वत चलती है, देखा हुआ है। लाखों रुपए देकर सरकारी नौकरी लोग शायद इसीलिए चाहते हैं कि उसमें किसी भी तरह की हरामखोरी की जा सकती है। हरामखोरी को गाली मत मानिएगा, हरामखोरी विशेषण है। आपको जिस चीज़ की तनख्वाह मिल रही है उस काम को आप नहीं करते हो, ये हरामखोरी है। वो हराम का पैसा हो गया आपके लिए जिसको आप खा रहे हो। ऐसा पैसा जिसका काम आप नहीं कर रहे हो, तो ये हरामखोर है टीचर। ये जो लोग ऐसे हैं सब लोग हरामखोर हैं, इसको याद रखिएगा। अब मेरा ये कहना है, ऐसे टीचर आते क्यों हैं इस नौकरी में? इसलिए आते हैं कि ये दारू पी के भी रोज़ पहुँचें स्कूल में, न पढ़ाएं, गाली बकें, कुछ करें। जब तक वीडियो वगैरह सामने नहीं आता तब तक इसमें से कोई सस्पेंड नहीं होते। क्यों सरकार ध्यान नहीं दे रही है? सरकार क्यों ये तय नहीं कर रही है कि एक दिन स्कूलों का सरप्राइज इंस्पेक्शन हो? हर अफसर जाके अपने इलाके के स्कूलों को देखे और देखे कि कितने लोग समय पे पहुँचे हैं, कितने लोग नहीं पहुँचे, कितने दारू पिए हुए हैं, कितने चखना लेके आए हैं। नहीं तो ले जाएं अफसर, चखना भी ले जाएं। जो भूल गए हैं दारू ले आए, चखना नहीं लाए, उनको चखना दे दें। आज हालत यही है प्रदेश की। मैं एक दूसरी खबर के ऊपर आता हूँ। ये खबर है कि 5वीं तक जो बच्चे पहुँच चुके हैं वो दूसरी कक्षा का पाठ भी नहीं पढ़ सकते किताब से। छत्तीसगढ़ की हालत बहुत ख़राब है स्कूलों की। मैं भाजपा सरकार को तोहमत नहीं दे रहा हूँ, वो तो अभी आई है 2 महीना पहले। उसके पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार को भी क्यों तोहमत दूं? उसके 15 साल पहले से भाजपा की सरकार चली आ रही थी। स्कूलों का हाल बहुत ख़राब है। सरकारी स्कूलों में न पढ़ाई का ठिकाना है न कुछ है। मैं स्कूलों का सम्मान इसलिए करता हूं कि बहुत गरीब बच्चों को दोपहर का खाना मिल जाता है, जिससे वो कुपोषण का शिकार होने से बच रहे हैं। ज़्यादा अच्छा हो कि वहाँ नाश्ता भी शुरू हो जाए सवेरे का, बच्चों को कम से कम 2 वक्त का खाना मिल जाए वहाँ पे। पढ़ाई कैसी हो रही है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वे बतला रहा है, मैं नहीं बतला रहा हूँ। भारत सरकार का सर्वे बतला रहा है कि 5वीं क्लास के बच्चे जो हैं यहाँ के, ये दूसरी का पाठ भी नहीं पढ़ सकते। और ये कोई कोरोना के कारण नहीं है, ये उसके पहले से ये हाल चले आ रहा है, उसके बाद यही हाल है। कोरोना लॉकडाउन के कारण ये नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि माँ बाप क्या करते हैं इन बच्चों के, जिनके बच्चे स्कूल में हो, टीचर दारू पी के पहुँच रहा है। बच्चों के माँ बाप क्यों नहीं जाते? क्यों उसको घेर के टीचर को पुलिस के पास नहीं ले जाते या पुलिस को वहाँ नहीं बुलाते? क्यों नहीं करते? ये वीडियो एक ही जगह का आया है ना, पिछले 5 साल में 100-150 जगहों की फ़ोटो या वीडियो आए होंगे। क्यों हर स्कूल की जांच करने के लिए माँ बाप नहीं जाते हैं? जाएं, जाके प्रिंसिपल से मिलें कि हम देखना चाहते हैं, हमारे बच्चे बतला रहे हैं कि यहाँ पे दारू पी के आते हैं टीचर, या क्लास में सिगरेट पीते हैं, या गुटखा खा के थूकते हैं, या गालियाँ बकते हैं, या मोबाइल पे फ़ोन पे बात करते बैठे रहते हैं। माँ बाप की भी जिम्मेदारी होना चाहिए कि अपने बच्चों के स्कूल जाके नज़र रखें।
किसी मिशन की स्कूल में तो जाके या प्राइवेट स्कूल में तो जाके आप नज़र नहीं रख सकते, वहाँ तो चौकीदार रहता है, मैनेजमेंट तगड़ा रहता है, वहाँ कुछ ध्यान भी देते हैं वो लोग अपने स्कूली बच्चों पर। लेकिन सरकारी स्कूलों का हाल ये तो भगवान भरोसे है। 5 बरस भूपेश बघेल की सरकार का पूरा ध्यान 2.5-3% बच्चे जो कि आत्मानंद स्कूलों में दाखिला पाए थे उन्हीं के ऊपर था। मैंने बार बार इस चुनाव के नतीजे आने के पहले भी, जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी ये बात बार बार कही थी कि 5% से कम 2-3-4% बच्चे आत्मानंद हैं, बाकी परमात्मानंद हैं, भगवान के भरोसे हैं। ये वही है, ये उसी का सबूत है। सरकार का टीचर ऐसा दारू पी के पड़ा हुआ है, आके दारू पी रहा है, महिला प्रधान पाठिका के सामने बैठकर दारू पी रहा है, जो उसका वीडियो बना रहा है उसको पूछ रहा है तुमको भी पीना है क्या, और पीऊंगा मैं, जो करना है कर लो, बतला दो, कलेक्टर को शिकायत कर लो। खराब नौबत है। मेरा मानना है कि बृजमोहन अग्रवाल जी कुछ दिन बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों से जब थोड़ा सा मुक्त होंगे, उनको ध्यान देना चाहिए इस बारे में। जो भी स्कूल एजुकेशन के जो सेक्रेटरी होंगे, दूसरे अफसर होंगे, उनको ध्यान देना चाहिए। बहुत ख़राब नौबत है स्कूल एजुकेशन की छत्तीसगढ़ में, इसको सुधारने की ज़रूरत है। सिर्फ राजनीतिक बयानों से ये नहीं होगा, सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र से ये नहीं होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 महीने में ये बदहाली आ गई है, ये चले आ रही है, लेकिन इस नौबत को सुधारना चाहिए। अभी हम स्कूली बच्चों को केवल कुपोषण से बचा पाए हैं, उनको पढ़ा नहीं पाए हैं ठीक से। मेरा ख्याल है कि जितने लोग दौरा कर सकते हैं स्कूलों का, उनको जाना चाहिए, देखना चाहिए। जो दारू पिए हुए मिले टीचर, उनका मेडिकल जांच कराकर उनको सस्पेंड करना चाहिए। जो लोग इस तरह से गायब मिले स्कूल के पढ़ाई के समय में, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनकी तनख्वाह रोकनी चाहिए। जब तक हम बुनियाद मजबूत नहीं करेंगे अगली पीढ़ी की, जो कि स्कूल एजुकेशन है, स्कूल की पढ़ाई है, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये ऐसा बदहाल रहेगा ये प्रदेश। आप सोचिएगा इस बारे में। मैं फिर आपके सामने आऊँगा किसी और मुद्दे को लेकर। तब तक आपको हमारे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिए ये वीडियो, वो लोग भी देखें सरकारी स्कूल की हालत। उनके पास भी जब जाएं नेता तो पूछें कि भाई स्कूलों की ये हालत क्यों है, हम अपने बच्चों को किस हौसले के साथ सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। हालांकि मैं पढ़ा हूँ, मैं पूरे 11 बरस म्यूनिसिपल की स्कूल में पढ़ा हूँ, जो सरकारी स्कूल से भी नीचे की मानी जाती थी दर्जे में। 11 बरस में वहाँ पढ़ा हूँ। हमारे एक टीचर थे, स्कूल में कोई शराब पीकर नहीं आया, 11 बरस में एक भी नहीं आया। लेकिन एक टीचर थे जिनके बारे में चर्चा थी कि शहर की एक टाकीज के बाहर वहाँ के चबूतरे में बैठकर रात को गांजा पीते हैं, ऐसी चर्चा रहती थी। मैं नहीं जानता वो बैठ के पीते ज़रूर थे कुछ वहाँ पे, वो गांजा रहता था कि क्या रहता था मुझको नहीं मालूम है। लेकिन स्कूल में कभी गांजा पीकर नहीं आए, स्कूल में कभी गांजा नहीं पिया, किसी ने शराब नहीं पिया, ऐसा बेहतर हालत थी आज के मुकाबले। तो सिर्फ आत्मानंद स्कूलों पर फोकस करने से नहीं चलेगा, जो भगवान भरोसे परमात्मानंद जो छोड़ दी गई है स्कूलें, उनको भी सुधारना होगा। आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, नीचे टिप्पणी लिखिएगा अपनी। मैं चलते चलते एक छोटी सी अपील और करता हूँ आपसे, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट का शौक़ अगर आप है तो छोड़ दीजिए उसको। जिस तरह से गुरुजी से, टीचर से बच्चे इन चीज़ों को सीखते हैं, वैसे ही परिवार के लोगों से भी सीखते हैं। मैं एक बात बतलाऊँ आपको, अगर आप तंबाकू का शौक़ रखते हैं तो आपके बच्चों को तंबाकू की लत लगने का खतरा कई गुना अधिक रहता है। मैं जैसे सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू नहीं खाता पीता, तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे बच्चों के ऊपर ये खतरा कम रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसी शौक़ रखते हैं तो सावधान हो जाइए, आप अगली पीढ़ी को यही खतरा दे के जाएंगे। कैंसर आपके तक तो आने ही वाला होगा, कुछ महीने अगर आपको हो गए होंगे इस शौक़ के, तो अगली पीढ़ी को खतरे में डाल के मत जाइए। फिर मिलेंगे।